We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना के ताबड़तोड़ प्रहार के सामने पाकिस्तान ने 4 दिनों के भीतर ही हथियार डाल दिए। हिंद की सेना के हमलों में पाकिस्तान की सैन्य ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा, खास करके उसकी हवाई ताकत के दावे मिट्टी में मिल गए। भारत के ऑपरेशन ने पाकिस्तान में कितनी तबाही मचाई है, उसकी रिपोर्ट अब आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सटीक हमलों में पाकिस्तानी एयरफोर्स के करीब 20% बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना ने किस तरह काल बनकर पाकिस्तान को फिसड्डी बना दिया, उसकी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! पहलगाम के प्रतिशोध के लिए भारत के चलाए ऑपरेशन सिंदूर में हिंद की सेना ने पाकिस्तान पर ऐसा प्रचंड प्रहार किया कि आतंकियों का पालन पोषण करने वाला देश बिलबिला उठा। भारत ने मात्र आतंकी अड्डों को निशाना बनाया। आतंकियों के इकोसिस्टम को छिन्न भिन्न कर दिया, लेकिन दर्द हुआ पाकिस्तान को। भारतीय सेना के 25 मिनट के प्रचंड प्रहार के बाद पाकिस्तान ने पलटवार का प्रयास किया, लेकिन भारत ने अपने मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम से दुश्मन के सारे हवाई हमले नाकाम कर दिए। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक पाकिस्तान की ओर से भेजे गए ड्रोन से भारतीय सेना ने दिवाली मनाई। और फिर उसका उत्तर देते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को अपंग बना दिया। भारतीय सेना ने एक के बाद एक मिसाइलें दागकर पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को तहस नहस कर दिया। भारत ने टारगेटेड हमले किए, वर्षों की प्लानिंग को एक्टिवेट किया गया और मिसाइल से सटीक निशाना लगाकर पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है। Whatever methods and whatever means we have chosen, it had the desired effects on the enemy targets. How many casualties? How many injuries? Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target. भारतीय सेना ने पहले आतंकी अड्डों को नष्ट करके भारत में टेरर अटैक करते रहे 100 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम की सैर करा दी।
इसके बाद पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाकर उसे शोपीस जैसा बना दिया। आखिर में सेना ने पाकिस्तान के लड़ाकू जहाजों को धूल चटाकर दुश्मन की हवाई ताकत को भी मिट्टी में मिला दिया। भारतीय सेना ने 10 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य साहस का परिचय दिया और उस रात पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा था, अब उसका ब्यौरा भी सामने आ गया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक भारत के हमले में पाकिस्तानी एयरफोर्स का 20% बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया। इनमें पाकिस्तान के रणनीतिक रूप से अहम 11 एयरबेस भी शामिल हैं। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान भी मार गिराए। सूत्रों ने बताया कि भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों और रिहायशी इलाकों पर अटैकिंग ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला करने के पाकिस्तान के दुस्साहस का जवाब देने के लिए ये अटैक किया गया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के जिन 11 एयरबेस को निशाना बनाया उसमें नूर खान, सरगोधा और भोलारी जैसे अहम एयरबेस शामिल हैं। सरगोधा और भोलारी एयरबेस को तबाह करने का मकसद पाकिस्तान की हवाई ताकत को अपंग बनाना था, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 और JF-17 जैसे फाइटर जेट्स तैनात थे। जानकारी के मुताबिक सिंध के जमशोरो जिले में मौजूद भोलारी एयरबेस पर हुए हमले में पाकिस्तानी एयरफोर्स का स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ मारा गया। इसके अलावा 4 वायुसैनिकों समेत 50 से ज्यादा लोग मारे गए। सूत्रों ने बताया कि हमले में पाकिस्तानी वायुसेना के कई लड़ाकू विमान नष्ट हो गए। भारतीय सेना ने रावलपिंडी के चकलाला में स्थित नूर खान एयरबेस को भी टारगेट किया, जो पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर यानी GHQ से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। आगे गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। नूर खान एयरबेस पर हमला करके भारतीय सेना ने साफ संदेश दे दिया था कि भारत जब चाहे पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर को भी मलबे में तब्दील कर सकता है। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। नूर खान एयरबेस वो जगह है जहां पाकिस्तान की वायुसेना अपने फाइटर जेट्स में ईंधन भरती है। यहीं से पाकिस्तान के VVIP नेता विदेशी दौरे के दौरान विमान से रवाना होते हैं और भारत ने इसी एयरबेस पर भयानक हमला किया था। इसने पाकिस्तान सरकार और सेना को अंदर तक दहला दिया। भारतीय सेना के सटीक हमलों में शोरकोट के रफीकी, चकवाल के मुरीद, सुक्खूर, सियालकोट, पसरूर, चुनियन, स्कर्दू और जैकोबाबाद के सैन्य प्रतिष्ठान और एयरबेस भी तबाह हो गए। भारतीय सेना ने सिर्फ एयरबेस को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि पाकिस्तान की कई सरफेस टू एयर मिसाइल साइट और लाहौर में मौजूद सर्विलांस रडार को भी इतिहास में बदल दिया। ऐसा करके सेना ने पाकिस्तान के हमलों के साथ साथ बचाव की रणनीति की भी हवा निकाल दी। In a measured and calibrated response, we once again targeted his military installations, which included his SAM sites at Malirkant. This also included his surveillance radar sites at Lahore and close to Gujranwala. भारतीय सेना की कार्रवाई से पाकिस्तान की सैन्य रणनीति के 3 प्रमुख स्तंभ हिल गए।
भारतीय हमलों में पाकिस्तान की आंख यानी सर्विलांस सिस्टम, कान यानी कम्युनिकेशन नेटवर्क और दिमाग यानी फैसला लेने की क्षमता प्रभावित हुई। यानी इन सैन्य अड्डों को निशाना बनाकर भारत ने पाकिस्तान के आंख, कान और दिमाग को पंगु बना दिया। इसीलिए पाकिस्तानी सेना हिंद के वीरों के सामने 4 दिन भी नहीं टिक सकी और आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो गई। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं, तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते हैं, तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंद के शूरवीरों का पराक्रम दुनिया ने देखा और पाकिस्तान 4 दिनों के भीतर घुटने टेकने को मजबूर हो गया। भारत ने न सिर्फ सीमा पार मौजूद आतंकी फैक्ट्रियों को मिट्टी में मिला दिया, बल्कि डंके की चोट पर पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भी तबाह कर दिया। इस ऑपरेशन से भारत ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दे दिया है कि अगली बार हिमाकत की तो इससे भी बड़ा अंजाम भुगतना होगा। अगली बार अगर भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की तो हिंद की सेना का 2 गुना प्रहार झेलना पड़ेगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो भारतीय एयरफोर्स की ताकत का अब दुनिया भी लोहा मान रही है। अमेरिकी मीडिया और जाने माने एविएशन एक्सपर्ट भी सबूतों के आधार पर यह मान रहे हैं कि वायुसेना ने पाकिस्तान में हवाई हमले करके स्पष्ट जीत हासिल की। आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं कि वो कौन से सबूत हैं जो हिंद की सेना के पराक्रम की गवाही दे रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में हिंद की सेना के पराक्रम के सामने पाकिस्तान 4 दिन में पस्त हो गया। इन 4 दिनों में भारतीय सेना ने कई पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाया और मुल्ला मुनीर की सेना को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने अपने सबसे अहम शहर लाहौर की सुरक्षा के लिए चीन से लिए गए जिस कबाड़ को तैनात किया था वो पहले ही हमले में पानी मांग गया। पाकिस्तान को लगा था कि वो HQ-9 की मदद से शहर को बचा लेगा, लेकिन भारत के ड्रोन हमले में ये चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। इसके बाद तो भारतीय सेना को पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमला करने के लिए खुला मैदान मिल गया। फिर जो हुआ उसे दुनिया ने देखा और इसे हिंद की सेना का पराक्रम बता दिया। दरअसल भारतीय वायुसेना ने टारगेटेड हमले करके पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। यानी भारतीय वायुसेना ने एक खास रणनीति के तहत ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े लक्ष्य हासिल किए। लाहौर तक सटीक निशाना लगाकर भारतीय सेना ने न केवल असीम मुनीर की सेना को ताकत दिखा दी, बल्कि दुनिया को भी कायल बना लिया। जाने माने एविएशन एक्सपर्ट और सैन्य इतिहासकार टॉम कूपर ने भी हिंद की सेना का लोहा माना और ऑपरेशन पाखंड को भारतीय वायुसेना की जीत करार दिया।
उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना के पाकिस्तान में हवाई हमले एक स्पष्ट जीत है, क्योंकि इसके सबूत मौजूद हैं। ऑस्ट्रिया के रहने वाले कूपर ने 550 से भी ज्यादा किताबें लिखी हैं। फिलहाल उनका भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर लिखा एक पोस्ट पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। इसमें कूपर ने भारत की रणनीति की सराहना की है। कूपर के मुताबिक भारत ने संयमित और समझदारी से अपने ऑपरेशन को सीमित रखा और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने में सफल रहा। कूपर जैसे सैन्य रणनीतिकार और एविएशन एक्सपर्ट ऐसे ही भारतीय एयरफोर्स की तारीफ नहीं कर रहे हैं। दरअसल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े जो सबूत पेश किए हैं वो हिंद की सेना के शौर्य की गवाही दे रहे हैं। भारत ने साक्ष्य के साथ दुनिया को ये बता दिया है कि उसके हवाई और मिसाइल हमलों ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के कम से कम 11 ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है। टीम न्यूज़ नेशन। अब देखिए, ये प्रश्न भी उठाया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल हुआ। मेरे हाथ में मोबाइल में एक कॉलम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इसे डाला है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया गया है कि द राइज ऑफ आत्मनिर्भर इनोवेशन इन अ नेशनल सिक्योरिटी, यानी राष्ट्र की सुरक्षा में भारत आत्मनिर्भर है। बिना बॉर्डर पार किए चिन्हित टारगेट को इसने ध्वस्त किया है। बिना बॉर्डर पार किए हुए इन्होंने ये साबित कर दिया कि हमारे पास वो तकनीक है कि हम यहाँ से बैठे बैठे भी अपने दुश्मन के घर में घुसकर वहाँ उसे मार सकते हैं। वायु रक्षा की जो क्षमताएं हैं वो पहली पंक्ति में खड़ी है। खतरों को पहचाना, नज़र रखा, बेअसर किया। उसके लिए सबसे बड़ा आपके पास प्रमाण है आकाश। आकाश के अलावा भी हमारे पास कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने बेबाक अंदाज में एयर डिफेंस सिस्टम को न केवल संभाला बल्कि दुश्मन के हर चाल को आकाश में ध्वस्त कर दिया। जैसे कि हमारा है पिचोरा, OSKA और LLAD यानी लो लेवल एयर डिफेंस गन। इसका इस्तेमाल करके उनकी मारक क्षमता से हमने ये सिद्ध कर दिया कि किसी भी तरह की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश को भी हम निस्तनाबूद कर देंगे। हमारे पास बेहतरीन मिसाइल क्षमता है। हमारे पास पाकिस्तान के एयरबेस नूर खान, रहीम यार खान पर सटीक अटैक करके हमने दिखा दिया कि हम तकनीकी तौर पर आत्मनिर्भर तो हैं ही, साथ ही साथ हम किस तरह से ऑन द स्पॉट पिन पॉइंट टारगेट को हिट कर सकते हैं। वायुसेना ने पाकिस्तान के चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को जाम कर दिया। लगभग 23 मिनट में वो ऑपरेशन 9 पॉइंट्स टारगेट किए गए जो आतंकियों के ठिकाने थे और वहां पे हमने निशाना लगाया। खतरे को बेअसर करने में हमने फुल प्रूफ अपनी तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया। सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना से जो उन्होंने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम लिया था उसको हमने हैक करके बता दिया कि चाइनीज जो मिसाइल या फिर चाइनीज जो आर्म्स है उसके लिए चाइना इतने बड़े बड़े जो ताल ठोकता है उसकी हकीकत क्या है और उसकी तकनीक से कितने ज़्यादा हम आगे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, तुर्की के बारे में ये कहा जाता है कि तुर्की के ड्रोन सिस्टम से अच्छे देशों को बड़ी चुनौती मिलती है और हमने ये दिखाया कि तुर्की के ड्रोन, सिर्फ हमारे पास इतना ही नहीं, हमारे पास तो ये भी इनपुट मिला कि तुर्की से जो ट्रेंड लोग थे ड्रोन्स ऑपरेटर वो वहाँ से ऑपरेट कर रहे थे और भारतीय सीमा में उन ड्रोन्स को एंटर कराने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ भी हमारे पास जो अपने एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश जैसे, उन्होंने उन ड्रोन्स को भी मार दिया। एयरफोर्स ने मल्टी लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की थी और इसरो के 11 सैटेलाइट्स ने 7000 किलोमीटर समुद्री सीमा पर भी नज़र बनाए रखी और ये है हमारा आत्मनिर्भर सेल्फ डिफेंस की पूरी तकनीक। और इसलिए हमने बताया ना कि इस ऑपरेशन सिंदूर से हमें क्या हासिल हुआ। हमें अपने आत्मनिर्भर भारत की सुरक्षा प्रणाली के बारे में और बारीकी से जानने और समझने का अनुभव और मौका भी मिला। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।